हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ए बी एम्पलीफायर्स और क्लास सी एम्पलीफायर्स। तो आज हम देखेंगे क्लास ए बी एम्पलीफायर्स क्या होता है और क्लास सी एम्पलीफायर्स क्या होता है। ये जो है क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर्स जो हमने पहले किया था उसका पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू क्या था, ऑपरेशन, उसका पार्ट है। तो सबसे पहले मैं कॉपी पर फिगर को बनाती हूँ क्लास ए बी एम्पलीफायर्स और क्लास सी एम्पलीफायर्स का, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो है हमारा करंट होगा, एक्स एक्सिस पर हमारा होगा वोल्टेज। वोल्टेज है सीई कलेक्टर इमिटर वाला और करंट है IC कलेक्टर वाला करंट। फिर इसके बाद यहाँ पर डीसी लोड लाइन हमें बनाना है। इसके सेंटर में नहीं, एंड पर भी नहीं, बीच पर होगा। ठीक है, सेंटर में ए टाइप का होता था हमारा क्वेश्चन पॉइंट और क्या कहते हैं बी टाइप में यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर होता था हमारा क्वेश्चन पॉइंट। उन दोनों के बीच में होगा और लाइन हम क्या करेंगे, सेंटर वाले पर एक्स एक्सिस का डैश डैश वाला लाइन बनाएंगे। क्यू पॉइंट है यहाँ पर बीच में, उस पर लाइन बनाना है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो हमारा कट ऑफ रीजन है वहाँ पर भी लाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाइन ऐसे हम बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर, फिर ये बीच वाला, फिर उसके बाद ये वाला क्या एक्सिस कहते हैं इसको, हम एक्स एक्सिस पर डैश डैश लाइन बनाएंगे। इनपुट वाला सिग्नल जो है कुछ ऐसे होगा और जब हम इनपुट वाले सिग्नल को क्या करेंगे, क्या कहते हैं इसे, इनपुट वाले सिग्नल को जो है एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें आउटपुट सिग्नल कैसे मिलेगा। आउटपुट सिग्नल जो है हमें कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पर लाइन बना देती हूँ, ऐसे हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीफाई हाफ से ज्यादा हुआ है लेकिन फुल जो साइकिल है वो नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। ए में क्या होता था, पूरा साइकिल होता था, होल साइकिल जो है वो एम्पलीफाई होता था। बी में हाफ, यहाँ पर हाफ से ज्यादा लेकिन फुल से कम, इसलिए इसका नाम ए बी है क्योंकि ए बी वाले बीच का गुण इसके अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है हमारा क्लास सी एम्पलीफायर। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर होगा कलेक्टर करंट और वाई एक्सिस पर होगा कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। क्वेश्चन पॉइंट जो है यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट होगा लेकिन कट ऑफ वाले रीजन पर नहीं। यहाँ पर जो कट हुआ है, इंटरसेप्ट हुआ है, वहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस वाला लाइन बनाएंगे। ये जो डीसी लोड लाइन है उसके सेंटर में से एक वाई एक्सिस का लाइन बनाना है। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है वहां पर एक वाई एक्सिस का लाइन बनाना है। फिर उसके बाद जो है एक वाई एक्सिस का लाइन हमें बनाना है। फिर हम एक्स एक्सिस पर एक लाइन बनाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है उसका लाइन हम बनाएंगे। तो हमें आउटपुट सिग्नल जो है वो कैसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा हमें आउटपुट सिग्नल। और हम देखेंगे बुक में क्लास सी एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल कैसा होता है। ठीक है, कितने साइकिल के कितने पार्ट के लिए हमें जो है आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो ये है हमारा डायग्राम। क्वेश्चन पॉइंट को देखना है और आउटपुट सिग्नल को देखना है, क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर का। और इस लाइन को हम कहते हैं लोड लाइन, डीसी लोड लाइन भी हम इसको कहते थे, जब क्वेश्चन पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें था। ये जो है हमारा फिगर का नाम हम लिख देते हैं, ऑपरेशन ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर है। और ये जो फिगर है वो है हमारा ऑपरेशन ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर्स। ए बी नहीं, सी है। ठीक है ना, हम बुक में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। क्लास ए बी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स में क्या होगा, जो ऑपरेटर है इस इंटरमीडिएट बिटवीन द क्लास ए एंड क्लास बी ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन जो है या ऑपरेटर जो है वो क्लास ए और क्लास बी के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट भी आप देख सकते हो बीच में है। ऐसे एम्पलीफायर में जो आउटपुट करंट है वो फ्लो करता है मोर देन हाफ बट लेस देन द इंटायर साइकिल ऑफ इनपुट। ये जो है हमारा एक साइकिल है, हाफ से ज्यादा लेकिन फुल से कम के लिए करंट ये जो है फ्लो होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर्स में।
ठीक है, तो वही लिखा है आउटपुट करंट जो है मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन द एंटायर होल साइकिल ऑफ द इनपुट ये फ्लो करता है। इस केस में जो क्वेश्चन पॉइंट है वो क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर्स के बीच में होगा। ये है हमारा क्लास ए का पॉइंट, ये बी का, उसके बीच में हमारा क्वेश्चन पॉइंट जो है वो प्रेजेंट होगा। सो द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर मोर देन वन हाफ, तो जो कलेक्टर करंट है वो एक हाफ से ज्यादा के लिए फ्लो होगा और फुल साइकिल से कम के लिए फ्लो होगा। वही सेम लिखा है जो हमने पहले पढ़ा था, ये क्वेश्चन पॉइंट की वजह से है, वही लिखा है इसलिए सो लिखा है। ठीक है, तो समझ गए क्लास ए बी एम्पलीफायर्स क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्लास सी एम्पलीफायर्स है वो दिया है। ये जो है करंट इसमें हाफ साइकिल से ज्यादा फुल साइकिल से कम के लिए फ्लो होगा। अब ये है हमारा दूसरा वाला टाइप क्लास सी एम्पलीफायर और इसका नाम है क्लास सी एम्पलीफायर। इन क्लास सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो आउटपुट करंट वोल्टेज है वो 0 होता है फॉर मोर देन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल पीरियड। जो इनपुट सिग्नल पीरियड है उसका जो हाफ है उससे ज्यादा टाइम के लिए आउटपुट सिग्नल हमारा 0 होगा, उसको हम क्लास सी एम्पलीफायर्स कहेंगे। याद रहेगा, ठीक है, हाफ साइकिल से ज्यादा के लिए हमारा करंट 0 होगा, इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट करंट 0 होगा, करंट वोल्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर, इस टाइप ऑफ एम्पलीफायर में जो क्वीसेंट पॉइंट है वो कट ऑफ वैल्यू से बिलो प्रेजेंट होगा। ये हमारा कट ऑफ वैल्यू है उससे बिलो प्रेजेंट होगा हमारा क्वीसेंट पॉइंट। दस द कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ वन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के एक हाफ साइकिल के आधे से हिस्से फ्रैक्शन के लिए करंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, फुल हाफ साइकिल नहीं होगा, फुल से भी कम। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वन हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो होगा। इस केस में The amplifier causes severe distortion in input signal, और ये जो एम्पलीफायर है वो डिस्टॉर्शन प्रोवाइड करता है, शेप को बिगाड़ देता है इनपुट सिग्नल का। ए बी लिखा है, ए बी नहीं है, सी है। ठीक है, तो यही है आज का हमारा टाइप्स एम्पलीफायर्स का। ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 4 टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स होता है, ए बी और सी। ए में क्या होता है, ए में जो है क्वेश्चन पॉइंट सेंटर पर प्रेजेंट होगा, पूरा वेव एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, बी में जो है कट ऑफ रीजन पर क्वेश्चन पॉइंट प्रेजेंट होगा यानी कि एक्स एक्सिस पर, और आधा वेव जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा जो हाफ साइकिल। ए बी एम्पलीफायर में जो है क्वेश्चन पॉइंट सेंटर और कट ऑफ रीजन के बीच में होगा और हाफ से ज्यादा साइकिल जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। और सी में जो है हाफ से भी कम साइकिल जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा और जो क्वेश्चन पॉइंट है वो कट ऑफ वैल्यू से नीचे प्रेजेंट होगी। इस बुक में भी हम देखते हैं क्लास ए जो एम्पलीफायर है उसमें क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है और ये एसी लोड लाइन है, डीसी नहीं, एसी लोड लाइन। ठीक है, क्योंकि एम्पलीफायर्स में हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते थे एज इनपुट। तो यहाँ पर जो कलेक्टर वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो दिखाया है और यहाँ पर कलेक्टर करंट का वेव फॉर्म जो है वो दिखाया है। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो एसी लोड लाइन के सेंटर में हमारा क्वेश्चन पॉइंट है और ये जो क्या कहते हैं ग्राफ है वो सेम है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा क्लास बी एम्पलीफायर। ये जो क्लास बी एम्पलीफायर है इसमें ये जो हिस्सा है आधा हिस्सा वो कट जाएगा, सिर्फ हाफ जो साइकिल है वो एम्पलीफाई होगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पॉइंट जो है इस एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद क्लास ए बी एम्पलीफायर दिया है। क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या होगा, मोर देन हाफ साइकिल यानी कि 180 से ज्यादा वाला हिस्सा सिग्नल का हमारा एम्पलीफाई होगा, बट लेस देन 360, लेकिन 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी के बीच में हमें क्या मिलेगा, वेव फॉर्म मिलेगा। फिर लास्ट पे दिया है क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर में क्या होगा, करंट जो है वो लेस देन हाफ साइकिल से कम के लिए फ्लो होगा हमारा करंट।
यहाँ पर लिखा है इन क्लास सी ऑपरेशन द बायस वोल्टेज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ AC इनपुट सिग्नल आर सच दैट द आउटपुट करंट फ्लोज फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट सिग्नल दैट इज लेस देन 180 डिग्री के लिए करंट फ्लो होगा। ठीक है, एज शोन इन फिगर यहाँ पर 15.19 में दिखाया है। इन दिस केस द बेस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज गिवन नेगेटिव बायस, और इसमें जो बेस करंट है उसको नेगेटिव बायस दिया होगा, वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिगर 15.17 किसका है? 15.17 जो है वो क्लास B एम्पलीफायर का है। ये किसी दूसरे बुक से है, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लास AB एम्पलीफायर में ये जो पूरा वेव है उससे हाफ से ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ है, लेकिन फुल वेव एम्पलीफाई नहीं हुआ है। और ये जो क्लास C एम्पलीफायर है उसमें कितना एम्पलीफाई हुआ है? हाफ से भी कम। तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।